इसी परिसर में, इसी स्थान पर कितने साल हो गए हैं भागवत जी? 10 साल। तो 10 साल पहले यहीं पर बैठ करके इसी स्थान पर श्रीमद् भागवत जी की भी सेवा हुई थी। दिसंबर के महीने में आपका ये जो कॉलेज है, ये अनिल जी की माता जी के नाम पर है। अपनी माता जी की स्मृति में ही उन्होंने कॉलेज का निर्माण किया। और उस समय दिसंबर में आपकी माता जी की शायद पुण्यतिथि होती है, तो उस पुण्यतिथि के अवसर पर हर साल ही कोई ना कोई ऐसा उत्सव आप रखते रहे हैं। तो उस बार श्रीमद् भागवत जी की कथा हुई थी। 8 दिन कथा हुई थी और फिर अगले दिन हमको याद है, जो बच्चों की जो छुट्टियां थीं, तो जो स्कूल की बसें हैं उससे सब लोग कलकत्ती नरोरा गए थे गंगा जी। याद है आपको? और कलकत्ती नरोरा में फिर वहाँ सर्दी थी, जबकि दिसंबर था, 30-31 दिसंबर था। तो वहाँ स्नान हुआ था और गंगा तट पर बैठ के सत्संग हुआ था। और एक और वहाँ पर विलक्षण बात हुई थी, वो भी हमको ध्यान है। एकदम गंगा जी के तट पे ही सत्संग हो रहा था, तो गंगा जी में से तैरते हुए नाग देवता आए और 2-3 घंटे वहाँ सत्संग हुआ होगा। वो पूरे समय तट पे ही बैठे रहे। आपको ध्यान है ये बात? तो पूरे समय जो आसपास बैठे थे उनको उस समय थोड़ा सा डर भी लगा। अच्छे खासे नाग देवता, और वो मानिए जल से आए और तट पे बैठ गए ऐसे फन उठा के, और पूरे समय सत्संग होता और ऐसे ऐसे फन फैला के वो ऐसे 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 बैठ के पूरा सत्संग सुनते रहे 3 घंटे तक। पहले तो लगा कि नुकसान न पहुंचाए किसी को, पर थोड़ी देर में ही उनको देख के पता चल गया कि सत्संग ही सुनने आए हैं, किसी को कोई तकलीफ देने नहीं आए। तो ये भी वहाँ एक प्रत्यक्ष चमत्कार हुआ। कथा पूरी हो गई थी, कथा विश्राम के बाद गए थे गंगा जी पे, और गंगा जी स्नान करते ही हैं भागवत जी के बाद। तो स्नान किया, सत्संग हुआ, प्रसाद हुआ, और वहाँ नाग देवता की कृपा मिली। तो ऐसे संस्मरण तो बहुत हैं, पर आज समझ में आया माता जी की भागवत जी की पूर्ति पे नाग देवता क्यों आए थे। तो वो कह गए होंगे, भाई अब जब भी हो तो शिव महापुराण का मनोरथ होना है। तो खूब अच्छे से ध्यान है और खूब सुंदर रूप में उत्सव हुआ था। और जिस कमरे में अब ठहरे हैं, तब तो वो कमरा बना ही बना था शायद, तब भी उसी में ठहरे थे। और खूब प्रेम से कथा होती थी। बीच में सर्दी के समय तो था, 1-2 दिन बारिश भी पड़ गई थी। और पूजनीय गप्पू बाबू जी उस समय सब सेवा आगे बढ़ के सब देखते थे। खूब जोर शोभा यात्रा में कीर्तन हुआ था, खूब ध्यान है, खूब प्रेम से उत्सव हुआ था। और आखिर में फिर हम वहां से वृंदावन चले गए थे। तो नाग देवता की कृपा उस समय हुई थी। तो हर चीज का कहीं ना कहीं अंतर जगत से कोई सूत्र जुड़ा है। हमने अपने गुरुजनों से यही सुना है कि कृष्ण कथा सुन के, राम कथा सुन के भोले बाबा प्रसन्न होते हैं, और शिव कथा सुन के श्री कृष्ण और श्री राम प्रसन्न होते हैं। तो पहले भोले बाबा प्रसन्न हो गए कृष्ण कथा सुन करके, अब शिव कथा सुन करके श्री कृष्ण प्रसन्न होंगे।